हेलो दोस्तों। डिप्रेशन यानी मन की उदासी एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग इससे परेशान होते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास बार-बार जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, ना चाहते नहीं हैं। आज हम इसके लिए आपको कुछ यूज़फुल इम्पोर्टेंट टिप्स देंगे, जिसमें हर एक टिप आपकी मदद करेगा कुछ हद तक डिप्रेशन की प्रॉब्लम से लड़ने में, उसकी प्रॉब्लम को समझने में, समझाने में और बेटर वे में मैनेज करने में। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर उस व्यक्ति के लिए जिसको या जिसके परिवार में किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। इस टॉपिक में हर पॉइंट को हम बीच-बीच में डिस्कस भी करेंगे साथ में, और हर पॉइंट क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदा करेगा, क्या नुकसान, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते रहेंगे। इसलिए टॉपिक को पूरा देखिएगा, बीच-बीच में से स्किप करने में आपको समझने में तकलीफ आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट कॉन्सेप्ट, अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है तो एटलीस्ट एक बार उनको साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक से मिलना आवश्यक है। ऐसा करने का कारण ये है कि यदि आपको कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है और वैसे पेशेंट्स को अगर एक बार भी अगर डिप्रेशन के लिए साइकियाट्रिस्ट को नहीं दिखाते तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होने का अंदेशा रहता है, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि डिप्रेशन वाले पेशेंट्स प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते और उसके बाद उनको कभी कभार सुसाइड करने के या सुसाइडल थॉट से आइडिएशन भी आ जाते हैं, जो कि डिप्रेशन में अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो इसलिए डिप्रेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का पेशेंट कब जाके सुसाइड करके अपनी लाइफ को ख़त्म कर ले, अपनी फैमिली दोनों की लाइफ को बर्बाद कर दे, ये जानना और समझना, उसको अर्ली मैनेज करना ज़रूरी है। इसलिए डिप्रेशन को लाइटली मत लीजिए। डेफ़िनेटली ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर केस में मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया जाए और यदि किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डेफ़िनेटली सीरियस भी हो सकता है। इसलिए इसे पूरी तरह से इग्नोर करना गलत होगा। इसलिए अगर प्रॉब्लम है डिप्रेशन की तो एटलीस्ट एक बार मनोचिकित्सक से मिल लें, और क्या-क्या तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं एक बार डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि आपके साइकियाट्रिस्ट ने आपको इसके लिए कुछ मेडिसिन्स दी है तो उनको प्रॉपर्ली फॉलो करते रहिए, क्योंकि मेडिसिन्स का डेफिनेटली कुछ सिग्निफिकेंट रोल होता है डिप्रेशन को कम करने में। पर ये मेडिसिन्स कुछ समय तक लेके आप बंद भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे डिप्रेशन की मेडिसिन ज़िंदगी भर ही खाते रहें। डिप्रेशन अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो कुछ समय के लिए आती है, फिर थोड़े टाइम के बाद वापस भी जा सकती है, कम भी हो सकती है। तो इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा ये चिंतित होना कि ये मेडिसिन की आदत पड़ जाएगी और कभी बंद नहीं कर पाएंगे, और ये सब चक्करों में आप दवा ही ना लो, साइकियाट्रिस्ट के पास ही नहीं जाओ, तो वो गलत होगा। क्योंकि बीमारी बढ़ने के बाद फिर उसे संभालना, मैनेज करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी मेडिसिन आपको दी गई है उसे प्रॉपर्ली फॉलो करिए। जो भी थेरेपी या काउंसलिंग आपकी की जा रही है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइकियाट्रिस्ट कई बार आप उनके पास जाते हैं तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, साइकोडायनामिक थेरेपी, ये सारी चीज़ें वो करते हैं जिससे आपकी ओवरऑल डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स कम होती है। वो आपको अलग-अलग तरह की कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करने के लिए आपको ट्रेन करते हैं। ये सारी चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलता है। डेफिनेटली साइकियाट्रिस्ट आपको दवा ज़रूर देते हैं, पर बहुत सारी और भी चीज़ें या थेरेपी या काउंसलिंग आप कर सकते हैं। कई बार साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल रहते हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं। दे ऑल्सो कैन हेल्प इन लॉट ऑफ वेज, तो उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सारे ही लोग आपकी मदद कर सकते हैं डिप्रेशन से लड़ने में। अब आते हैं डॉक्टरों से अलग क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हो सकते हैं। इसमें ज़रूरी है कि आप दूसरों से कनेक्टेड रहिए। यदि डिप्रेशन का पेशेंट अपने आप को अलग-थलग कर लेता है, लोगों से अपने संबंध तोड़ लेता है, बात करना या डिस्कस करना लोगों से बंद कर देता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बन जाती है और उसके बाद उसकी हेल्थ कंडीशन को बिगड़ने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा डिप्रेशन में ज़रूरी है कि आप दूसरों के टच में रहिए, उनसे अच्छे डिस्कशन करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। इससे आपको डिप्रेशन के सिम्पटम्स और प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में मदद मिलेगी। जो लोग दूसरों से कटे-कटे रहते हैं या अलग रहते हैं, उनकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम अक्सर बढ़ जाती है और ये अलगाव की उनको एक तरह से आदत से पड़ जाती है। इसके अलावा खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है, सेल्फ केयर करना ज़रूरी है। डिप्रेशन में कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ भी कपड़े पहनते हो, नहाने का ध्यान नहीं रखते, खुद को क्लीन करने का ध्यान रखते, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से आपको अलग-अलग तरह की और बीमारियाँ भी हो जाती है और ओवरऑल उसकी वजह से भी लोग आपको ताने देते, जिससे डिप्रेशन का प्रॉब्लम और बिगड़ जाता है। तो खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है, खुद अच्छे कपड़े पहने, अपने शरीर का ध्यान रखें, खुद को क्लीन करने का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा स्मेल ना आए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। बालों को प्रॉपर्ली कोम्ब करिए, अगर बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए या दाढ़ी बढ़ गई तो उसे प्रॉपर्ली शेव करिए, जूते और कपड़े सब साफ़ पहनिए। ये सारी चीज़ें सोसाइटी में भी आपको रिस्पेक्ट दिलवाती है, जिससे डिप्रेशन से लड़ने में मदद मिलती है। कई बार डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में 2-4 अगर अच्छे कोई कमेंट कर दे, या कोई व्यक्ति जिसे आपकी इम्पोर्टेंस पता है या जो उसको आप इम्पोर्टेंस देते हैं, वो व्यक्ति अगर आपको अच्छे से बात कर लेता है, आपको रिस्पेक्ट दे देता है, आपके साथ प्यार से बात कर लेता है, तो अक्सर इससे बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को अपने डिप्रेशन से निकलने के लिए खुद का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके अलावा कई बार आपकी लाइफ में आप रियलिस्टिक गोल्स नहीं रखते, तो इसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाती है।
कई बार डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम रहती है कि वो अपनी लाइफ में जो भी गोल सेट करते हैं वो बहुत ही अनमैनेजेबल होता है। आप अपने आप को अनमैनेजेबल गोल्स दोगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। मान लीजिए मैंने 1 साल में अगर प्लान किया कि मैं 1 साल के अंदर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा, या दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा, या मैं अगर यूट्यूबर भी हूँ तो अगर मैं यूट्यूब के चैनल में ये उम्मीद करूँ कि 1 साल के अंदर मैं 1-2 करोड़ मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे, तो वो अपने आप में थोड़ा-सा अनरियलिस्टिक गोल है। अपने आप की लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, आपको अपनी पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स पता होनी चाहिए, और जो चीज़ आपको लगता है कि आप मैनेज कर सको उसके आस-पास का गोल खुद को दीजिए। अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल पे हो तो उससे आगे अपने आप को एक अगला गोल दीजिए ताकि आप उसके लिए मेहनत कर सको। यदि आप अपने आप को ऐसा गोल देते हो जो मैनेजेबल ही नहीं है आपके लिए, तो फिर वो आपके लिए एक नेगेटिविटी या डिप्रेशन का कारण बनता है, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। इसके अलावा आपको प्लेजरेबल या हैप्पी रखने वाली एक्टिविटीज़ में एंगेज करने की आवश्यकता है। यदि आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो जो भी चीज़ें आपकी अच्छी लगती है, चाहे वो अलग-अलग तरह की हॉबीज़ है, अलग-अलग तरह की एन्जॉयबल एक्सपीरियंसेस है, अलग-अलग तरह की लाइफ़ को फुलफ़िल करने वाली सैटिस्फैक्टरी चीज़ें हैं, सब में एंगेज करिए, खुद को इन्वॉल्व रखिए। जितना आप दूसरों से या अलग-अलग चीज़ों में अलग-थलग पड़े रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, उतना डिप्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए हर चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करिए, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको करिए, चाहे वो म्यूज़िक सुनना हो, डांस करना हो, कोई अच्छा एस्पेक्ट लाइफ़ का हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, बाहर जाना, अपने आप से बातें करना, ये सारी चीज़ें आपके डिप्रेशन को कम करने में मदद करती है। ये सारी चीज़ों में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम होगा। इसके अलावा आप माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हर चीज़ों में प्रेज़ेंट में रहने की कोशिश करना, हर चीज़ों को समझने का प्रयास करना, हर चीज़ों को जानने का प्रयास करना और हर चीज़ों को सोच विचार के करने का प्रयास करना। चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे वो हेल्थ के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, हर चीज़ों के बारे में यदि आप माइंडफुल रहते हो, यानी कॉन्शियस लेवल पर हर चीज़ों को सोच विचार करके अगर कोई काम करते हो तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आप माइंडलेस हो, यानी कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी मैनेज नहीं करना चाहते, हर चीज़ों को जो जैसा चल रहा है छोड़ दिया, वैसा टाइप का कैजुअल एटीट्यूड रखते हो तो उसमें आपको डिप्रेशन को मैनेज करना मुश्किल होता है। मेडिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। लगभग दिन भर में थोड़ा-सा टाइम आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो इससे भी आपका मन कंट्रोल होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। ये मेंटल स्ट्रेस हार्मोन जब आप कंट्रोल कर पाते हो तो इससे भी आपको ओवरऑल मानसिक तनाव कम होने से आपका डिप्रेशन कम हो जाता है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके डिप्रेशन को बढ़ाते हैं, तो इसे कंट्रोल करना, मैनेज करना मेडिटेशन द्वारा काफ़ी ईज़ी और काफ़ी अच्छा तरीका है। इसके अलावा मन के तनाव को कम करने के लिए योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और अलग-अलग तरह की स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके मानसिक तनाव या स्ट्रेस को कम करके इससे आपको सिग्निफिकेंट फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मन में अगर कोई नेगेटिव विचार या थॉट्स आ रहे हैं तो उनको भी चैलेंज करिए, उनको भी मैनेज करने का प्रयास करिए और थोड़े रियलिस्टिक गोल्स सेट करिए। यदि आप मेंटल स्ट्रेस को कम करेंगे, अपने नेगेटिव थॉट्स को अगर आप चैलेंज करेंगे, गलत विचार मन में अगर आ रहा है तो उनको रोकने का प्रयास करेंगे, तो इससे आपको डिप्रेशन कम करने में मदद मिलेगी। यदि मन में नेगेटिव या बुरे विचार आ रहे हैं और आप उनको आने देते हैं और अपने आप को ऑक्यूपाई या कब्जा करने देते हैं, तो फिर आपको कंट्रोल करना, मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा। इसलिए नेगेटिव थॉट्स अगर मन में आ रहे हैं तो उसे रोकने का प्रयास करिए, एक्टिवली उसको हटाने का प्रयास करिए कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। ये आपकी डिप्रेशन से निकलने में मदद करेगी। इसके अलावा लाइफ को एक स्ट्रक्चर्ड वे में जीने का प्रयास करिए। जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें एक प्रॉपर एक्टिविटी शेड्यूल होना चाहिए। क्या चीज़ आप कर रहे हो, किस टाइम पे कर रहे हो, कहाँ कब जाना है। एराटिक वे में जब आपको कुछ नहीं पता है कि आप कहाँ जाने वाले हो, क्या करने वाले हो, ये सारी चीज़ें भी मन को डिप्रेस करती है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लाइफ को जीने का प्रयास करिए। हर चीज़ों का एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल और मैनेजमेंट होना चाहिए। ये भी आपकी डिप्रेशन से लड़ने में मदद करता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप, जो कि इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, कि एक्टिव रहने का प्रयास करिए। यदि आप एक्टिव रहते हैं, अपने आप को कोई भी चीज़ में बिजी रखते हैं, तो डिप्रेशन के विचार आपको कम आएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर कोई ना कोई चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व रखिए। जब भी डिप्रेशन वाले विचार आए, चलने के लिए निकल जाइए। एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोग को डिप्रेशन का प्रॉब्लम कम होता है। जो लोग बैठे बैठे रहते हैं एक ही जगह पर, शिथिल या सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो लोग जीते हैं, उनको डिप्रेशन के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप कोशिश करिए कि खुद को एक्टिव रखिए, किसी ना किसी चीज़ में खुद को एंगेज रखिए। इससे डिप्रेशन का प्रॉब्लम कम होगा। अक्सर कुछ लोग इस लेवल तक भी चले जाते हैं कि वो सुसाइड करने के विचार भी उनके मन में आने लगते हैं। कई बार बिना कारणों के भी लोग, या बहुत कम या छोटी बातों पर भी लोग सुसाइड कर लेते हैं सिर्फ डिप्रेशन की वजह से, जो कि इस बीमारी का एक एक्सट्रीम फेज़ है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है, चाहे फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, बच्चों की तरफ से, या अपनी लाइफ में जो भी मिला है, अपने जॉब में जो भी मिला है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। लोगों को थैंक्स बोलिए। आपके पेरेंट्स ने जो भी आपको दिया उसके लिए आप उनको गालियाँ देने के बदले उनको थैंक्स बोलेंगे कि
10 चीज़ों में 8 चीज़ अगर उन्होंने आपको दे दी, तो बची हुई 2 चीज़ों के लिए यदि आप उनको गाली देते रहेंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। आप उनको जो 8-10 चीज़ें उन्होंने आपको दी है उसके लिए थैंक्स बोलिए। आपकी वाइफ़ ने, आपकी फैमिली ने, आपके बच्चों ने, आपके जॉब में जो चीज़ आपको मिली है, इनफैक्ट ऊपर वाले ने भी जो आपको चीज़ दी है लाइफ़ में, उसके लिए उनको थैंक्स बोलिए। यदि आपको कोई बीमारी भी है तो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपको नहीं परेशान कर रही है, या बीमारी अगर मैनेज हो पा रही है, तो उसके लिए भी आप गॉड को थैंक्स ही बोलिए। क्योंकि कई बार आप जब चीज़ों के लिए क्रिप करते हैं या हर चीज़ों में दूसरों को दोष देने लगते हैं, तो डिप्रेशन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है और फिर वो बढ़ते चला जाता है। इसलिए जो भी चीज़ लाइफ में मिली है उसके लिए थैंक्स बोलने का या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए। अगला इंपॉर्टेंट टिप है कि अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करिए। अक्सर लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले क्या हुआ था, कैसे उनकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम आई, पहले किस स्टेज में थी, अब किस स्टेज में, सब भूल जाते हैं वो। और जब डॉक्टर 2-4 साल बाद उनको पूछते हैं कि पहले क्या इश्यूज़ थे, अब क्या इश्यूज़ है, तो वो उनको कुछ याद नहीं रहता। तो ये प्रॉब्लम कोई विचित्र चीज़ नहीं है, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसलिए एक एंट्री मेंटेन करें किसी डायरी में या किसी ऐप में, उसकी एंट्री करके रखें कि पहले क्या था, अभी क्या है, पहले कितने बार आपको प्रॉब्लम थी, कितनी दवाई लेनी पड़ती थी, कितने डॉक्टर के पास जाना पड़ता, क्या आपके इश्यूज़ थे, कितने बार मन में बुरे विचार आए, कितने बार सुसाइडल के विचार आए आपको। ये सारी चीज़ों की आप अगर एंट्री करते रहेंगे तो बैक डेट पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि बीमारी ठीक हो रही है कि नहीं। यदि बीमारी पहले से सिम्पटम्स बढ़ रहे हैं तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, आपको डॉक्टर से मिलने या अग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और यदि आपका प्रोग्रेस शीट खुद ही शो करता है कि पहले से बेटर हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो, अपने एफर्ट्स को और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब आपको पुराना याद हो या उसका एंट्री किया हुआ हो। इसके अलावा लाइफ में पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में धीरे-धीरे करके मिलती है, बहुत सारी मेहनत के बाद आपको सक्सेस मिलती है। तो इसलिए यदि आप चीज़ों में पेशेंस रखेंगे तो सक्सेसफुल होने का चांस ज़्यादा है। यदि आप लड़ाई को छोड़ के भाग जाते हैं कि मैं इसमें नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे बस का नहीं है, तो अक्सर उसके बाद की लाइफ हमेशा डिप्रेशन में ही रहती है और आप अपने आप को एक फेलियर मानने लगते हो। डिप्रेशन से निकलना अपने आप में एक मुश्किल चीज़ हो जाता है। इसलिए पेशेंस रखिए, जो भी चीज़ आपको मिलेगा धीरे-धीरे करके मिलेगा। रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब यही है कि कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता। इसलिए हर जो भी बड़ा काम आपने लिया है उसको धीरे-धीरे करने का प्रयास रखिए और पेशेंस रखिए इस तरह से कि आप उसको धीरे-धीरे करके अचीव कर पाओगे। इस उम्मीद पर अपना काम करते रहिए। इसके अलावा जो भी काम आप कर रहे हो उसमें परसिस्टेंट रहिए। अगर आप किसी काम को 1 दिन कर रहे हो, फिर 4 दिन छोड़ दे रहे हो, फिर कुछ दिन किया, फिर कुछ दिन छोड़ दिया, यदि आप उसके साथ लगे हुए नहीं रहते हो तो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है, डिप्रेशन से निकलना बहुत मुश्किल है। हर काम में लगे रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये मान के चलिए कि आज के डेट में जो लोग भी आपसे आगे हैं और बहुत सक्सेसफुल है, किसी ना किसी स्टेज में उन्होंने आपसे ज़्यादा उसके लिए मेहनत करी होगी और बहुत जी तोड़ मेहनत की होगी, और वो भी कभी स्टेज से गुजरे होंगे, कभी उस डिप्रेशन से गुजरे होंगे। यदि आज वो टिके हुए हैं उस फील्ड में और मेहनत कर रहे हैं, यही उनके सक्सेस का कारण है। कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे होते हैं जो किस्मत के भरोसे भी आगे बढ़ जाते हैं, पर ऑब्वियसली किस्मत पर आपका कंट्रोल तो नहीं है। जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल है उस पर मेहनत करिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इसके अलावा कुछ सपोर्ट ग्रुप्स के साथ भी लिंक करिए। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे लोग जो डिप्रेशन में हैं या इस तरह के पेशेंट्स हैं, उनके साथ जब आप लिंक करते हैं, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, उनकी थेरेपी या उनके टिप्स को डिस्कस करते हैं, इससे भी फ़ायदा मिलता है। जब आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में आप उस बीमारी से अकेले लड़ रहे हो, तो वो डिप्रेशन और बढ़ाता है। जब सपोर्ट ग्रुप्स में आप और लोगों से भी मिलते हो जिनको सिमिलर प्रॉब्लम है या आपसे ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, तो वो आपको एक पॉजिटिव थॉट देता है और डिप्रेशन से लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, मन में बुरे विचार लेके आती है, लोग आपको जो गलत बोलते हैं या आपको मन में नेगेटिविटी लाते हैं, उनसे अलग हट जाइए, उनसे दूर रखिए अपने आप को और उनके थॉट्स या आइडिएशन से बचने का प्रयास करिए। जो भी लोग आपको नेगेटिव थॉट्स देते हैं या नेगेटिव रास्ते पर लेकर जाते हैं, वो आपके डिप्रेशन को बढ़ाएंगे। उनसे हट के जो लोग दुनिया में पॉजिटिव हैं, जो लोग उम्मीद के भरोसे आगे बढ़ने के प्रयास करते रहते हैं, उनके साथ रहना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो हर समय नेगेटिव और डिप्रेशन वाली बातें करते हैं। वैसे लोग कई लोग का डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स करिए, योगा, प्राणायाम, प्रोग्रेसिव मसल। इसके अलावा मेंटल रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करिए, योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, गाइडेड इमेजरी, ये सब स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेज है। इस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, इससे आपका मन रिलैक्स होगा, डिप्रेशन से निकलने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कुछ क्रिएटिव करते रहिए, जैसे कुछ आर्ट का काम करिए, म्यूज़िक सुन रहिए, राइटिंग कुछ करिए, कोई किताब लिखना चालू कर सकते हैं, कोई क्राफ्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ क्रिएटिव करिए जो आपके मन के चीज़ों को एक्सप्रेस करे, आपके विचारों को एक्सप्रेस करे, ये आपका स्ट्रेस भी रिलीव करेगा
और एक इमोशनल आउटलेट का काम करेगा, जो आपके थॉट्स को आपके शरीर के अंदर भरे हुए जो गुस्सा है या जो थॉट्स है उसको बाहर निकालेगा। इससे आपका मन थोड़ा हल्का महसूस होगा और आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स थोड़ी कम आएँगी। इसलिए एक क्रिएटिव आउटलेट अपनी हॉबी के फॉर्म में बनाने का प्रयास करिए, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा दूसरों की हेल्प करने के लिए खुद को वॉलंटियर करिए। जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि दूसरा कोई व्यक्ति उदासी में है, परेशानी में है, खुद जाके उसकी मदद करिए। आप हमेशा महसूस करोगे ये करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और खुद की लाइफ में भी एक अच्छी फीलिंग आएगी, एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी। कई बार वो आपको दिल से अगर थैंक्स भी बोलता है तो वो थैंक्स भी आपको काफ़ी घंटों तक या इनफैक्ट कई दिनों तक भी अच्छा महसूस कराती है। तो वॉलंटियर करिए कि आप दूसरों की मदद करेंगे। यदि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो देख के निकल मत जाइए, आगे बढ़ के उनकी मदद करिए। इससे आपको भी अच्छा महसूस होगा और एक पॉजिटिविटी लाइफ में क्रिएट होगी। इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ है, जैसे कि एक्यूपंक्चर है, मसाज थेरेपी है, अरोमा थेरेपी, ये सारी चीज़ों से भी फ़ायदा मिल सकता है। ये सारी थेरेपी के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करिए, इससे भी कई बार लोगों को फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा प्रैक्टिस करिए सेल्फ कंपैशन, यानी लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं उसमें अच्छा या पॉजिटिव या काइंडनेस वाली फीलिंग लेके आइए, दूसरों के प्रति भी और खुद के प्रति भी, कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ या क्रिप करते मत रहिए, दूसरों को भी क्रिटिसाइज़ या क्रिप करते मत रहिए। जो भी हो दूसरों के प्रति और खुद के प्रति भी काइंड रखिए, अपने आप को माफ़ करने का प्रयास करिए। सेल्फ कंपैशन इसको बोलते हैं। यदि आप इसको करने का प्रैक्टिस करोगे तो आपको मन में गिल्ट फीलिंग नहीं आएगी। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ़ करिए और दूसरों की गलतियों को भी माफ़ करिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में खुद को एंगेज करिए, जैसे अगर खुद के कोई पर्सनल गोल है, फैमिली के कोई पर्सनल गोल है, फैमिली की कोई एक्टिविटीज़ है, उनका कोई फ्यूचर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, उसमें एंगेज करिए खुद को। उसमें आपका टाइम भी कट जाएगा, उनके लिए भी मदद मिलेगी, जो रेट्रोस्पेक्टिवली आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएंगे, वो आपकी और ज़्यादा केयर और मदद कर पाएंगे। तो दूसरों की एक्टिविटीज़ में और खुद की लाइफ के गोल्स के लिए एंगेज करिए खुद को, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा एक पेट को अगर आप साथ में रखते हो या साथ में रखते हो तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। कई बार एक जानवर को साथ में पालने से भी आपको कई बार फ़ायदा मिलता है। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उसके साथ घूमने को जाइए, उसको खिलाने का, नहलाने का या उसको केयर करने के लिए आपका टाइम काफ़ी उसमें निकल जाता है। इससे भी मन कई बार बेटर फील करता है। कई बार जो लाइफ या जो खुशी आप इंसानों के साथ टाइम स्पेंड करके नहीं महसूस कर पाते, वैसा कई बार जानवरों के साथ हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि कोई पेट रखिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। और लास्ट इम्पॉर्टेंट सबसे यूज़फुल टिप ये है कि जब कभी प्रॉब्लम हो, आपको पता होना चाहिए कि कब डॉक्टर की और दूसरों की हेल्प लेने की ज़रूरत है। जब आपको लग रहा है कि आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, तो मदद लीजिए दूसरों की। ये सारी बीमारियों को खुद से आप मैनेज करने की कोशिश करोगे तो कई बार कंडीशन बिगड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि कब हालत आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, कब आपको दूसरों की मदद लेने की आवश्यकता है। और जब कभी ऐसी आवश्यकता हो तो मदद लेने से हिचकिए मत, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और आपकी कंडीशन बिगड़ जाएगी। तो यू शुड नो कि आपको दूसरों की मदद की कब ज़रूरत है। आज के टॉपिक में डिप्रेशन संबंधित हमने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर बात करी। ये चीज़ें जो आज हमने बात करी उसमें इंपॉर्टेंट टिप्स है। दूसरों को हमेशा हर चीज़ के लिए थैंक्स बोलिए। जो भी चीज़ आपको ज़िंदगी में मिली है उसके लिए दूसरों का शुक्रिया अदा करिए। अपनी डिप्रेशन की सिम्टम्स और उसकी प्रॉब्लम्स को प्रोग्रेस कर रिपोर्ट बनाते रहिए, उसको मैनेज करते रहिए, उसको मेंटेन करिए। आज जो टिप्स पर हमने बात करी उसमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, दूसरों को हर चीज़ों के लिए थैंक्स बोलिए। जो भी चीज़ आपको लाइफ में मिली है या जो भी तरह से दूसरों ने आपकी मदद के लिए उसको थैंक्स बोलिए। इसके अलावा जो भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है डिप्रेशन संबंधित, उसका एक ट्रैक रिपोर्ट बना के रखिए, डायरी में उसकी एंट्री करते रहिए ताकि बैक डेट पे आप उसे चेक कर सकें। अपने काम में पेशेंस रखिए, परसिस्टेंट रहिए, लगे रहिए अपने काम में। सक्सेस के पीछे अगर आप हैं तो उसमें लगे रहिए, उस फील्ड में, उससे छोड़ के भागने की कोशिश मत करिए। नेगेटिव थॉट्स को और नेगेटिव ट्रिगर्स करने वाले लोगों को अवॉइड करिए। सपोर्ट ग्रुप्स में लोगों का साथ लेते रहिए जिनसे आपको फ़ायदा मिल रहा है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करिए। मन के लिए कुछ क्रिएटिव आउटलेट प्रैक्टिस करिए, कुछ ऐसी हॉबी वगैरह बनाइए जैसे आर्ट है, म्यूज़िक है, राइटिंग है, क्राफ्टिंग है। इससे आपका गुस्सा और आपकी फीलिंग्स बाहर निकलने का एक रास्ता मिलेगा। दूसरों की मदद करिए। कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपी जैसे एक्यूपंक्चर, अरोमा थेरेपी और एक्यूप्रेशर को ट्राई करिए। सेल्फ कंपैशन और काइंडनेस प्रैक्टिस करिए। दूसरों के लिए और खुद के लिए कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ करिए। कोई पेट रखने से, उसके साथ टाइम स्पेंड करने से भी फ़ायदा मिलेगा। और जब कभी प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो आपको पता होना चाहिए कि कब डॉक्टर की मदद की आवश्यकता है, कब आपकी सिचुएशन बाहर कंट्रोल से जा रही है, तब आपको डेफिनेटली डॉक्टर की मदद की आवश्यकता है। तो यह है कि आपको प्रोफेशनल या साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेने की ज़रूरत है। जो दवाइयाँ वो आपको दे रहे हैं उसे लेने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो थेरेपी आपको दे रहे हैं वो फॉलो करिए, जो काउंसलिंग वो कर रहे हैं उसे फॉलो करिए। लोगों से कनेक्टेड रहिए, खुद का ध्यान रखिए, रियलिस्टिक लाइफ में गोल्स रखिए। जो एक्टिविटीज़ में मज़ा आता है उसमें एंगेज करिए खुद को।
हर चीज़ों को सोच विचार के माइंडफुली करिए, मेडिटेशन करिए, मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे योगा प्राणायाम ये सब करिए। नेगेटिव थॉट्स को मन में आने मत दीजिए। अच्छी ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीने का प्रयास करिए और एक्टिव रहिए हर चीज़ों में। दिन भर बैठे बैठे का जीवन मत व्यतीत करिए। इस सारी चीज़ों से डिप्रेशन को लड़ने में मदद मिलेगी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में जो हमने टिप्स डिस्कस की थी उनको भी ज़रूर चेकआउट करिए। डिप्रेशन के लिए बेस्ट और वर्स्ट फूड्स कौन से हैं इस पर भी हमने वीडियोज़ किया है, ज़रूर चेकआउट करिए। उम्मीद करूँगा कि इस टॉपिक में कुछ नया आपने जाना होगा, कुछ मदद आपकी इस टॉपिक से हुई होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, टॉपिक एंड करने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।